नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए लेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको सही उत्तर बताना है और इस प्रश्न का सही ठीक विकल्प है विकल्प ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, आरबीआई द्वारा, वित्त सचिव द्वारा। यानी देखना है, ध्यान देना है दोस्तों कि अनुमोदन की बात पूछ रहा है। अनुमोदन किसके द्वारा होता है पंचवर्षीय योजनाओं का? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बी विकल्प सही उत्तर, बी विकल्प। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 11 दिसंबर को, 12 सितंबर को, 11 नवंबर को। सही उत्तर है 21 जून, विकल्प नंबर ए। विकल्प ए बिल्कुल सही है, 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही है, पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, बी जुंको बाई, सी तेरपा तेजिंग और डी है कुमारी संतोष यादव। विकल्प आपको चारों दिख रहे हैं और चारों में आपका जो विकल्प सही होगा ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। पहला ऑप्शन है जेम्स वाट द्वारा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा, न्यू कामेन द्वारा, आइजक न्यूटन द्वारा। जो भाप के इंजन का आविष्कार किया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जेम्स वाट। ए विकल्प बिल्कुल सही है, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, प्रश्न पूछ रहा है सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा मेल नहीं करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, वाशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल सही है, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड बिल्कुल सही है, फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है। यानी कि वाशिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट गलत है, यानी बी ऑप्शन गलत है। तो यही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, मालाबार, कोकण, उत्तरी सागर। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट कहते हैं इसको। आंध्र प्रदेश जिस साइड में है उधर कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस गवर्नर के काल में 1857 का विद्रोह हुआ? लॉर्ड डलहौजी, बेलेजली, कैनिंग या फिर करजन। 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ?
आपको बताना है। सही विकल्प सही होगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। विकल्प सी सही है, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। यहाँ किसे होना चाहिए था, मिस टाइपिंग हो गया है। किसे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर इसका विकल्प बी ठीक है, सही है। विकल्प बी इज राइट आंसर है। विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया इन्हें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है मुद्रा पूर्ति करके, मुद्रा पूर्ति घटाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, निर्यात बढ़ाकर। यानी मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है कैसे, प्रश्न पूछ रहा है कैसे रोक सकते हैं। तो विकल्प जो है बी सही है, मुद्रा पूर्ति घटाकर। मुद्रा पूर्ति घटाकर हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर खनिज। ऊर्जा उत्पादक कौन है। तो इसमें ठीक विकल्प सही हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। विटामिन प्राप्त होता है, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। यानी बी इसका एकदम सही उत्तर है प्रोटीन। विकल्प डी सही है, प्रोटीन दाल से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन बागवानी से संबंधित है। यानी कि बागवानी से संबंधित कौन है। हार्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पीसीकल्चर है। तो आपका जो विकल्प सही होगा ये सही होगा, हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है। किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, प्रयागराज उच्च न्यायालय। तो आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सर्वाधिक खंडपीठ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। दो, बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। 2, 4, 1, 3। तो जो विकल्प सही होगा, सही उत्तर होगा वो डी सही है, 3। पहला नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। ये 3 देश हैं, तीनों देशों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। चलिए विकल्प डी इसका सही है। अगला प्रश्न है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। थाईलैंड, इराक, श्रीलंका या फिर बर्मा। तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर बिल्कुल सही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम के लिए किसे प्रदान किया गया। रामदास मिश्र को, शिव शंकरी को, शिवा रेड्डी को, वासुदेव मोही को। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान
सूर्यवंशम के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिव शंकरी को दिया गया है 2022 का सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह या फिर वरुण ग्रह? कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो जो विकल्प सही होगा वो है वरुण ग्रह। डी विकल्प बिल्कुल सही है, वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? पहला है सवाना, कंपोज, लानोज, स्टेपी। तो जो बिल्कुल सही उत्तर है स्टेपी है, स्टेपी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, आगरा नगर की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शाहजहां। तो इसका बिल्कुल उत्तर सही है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना किया था, सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 11 हैं, 9 हैं, फिर 12 हैं या फिर 10 हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 हैं। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान पूछा गया है। अनुच्छेद किसमें है, यानी आर्टिकल कितना है? तो अनुच्छेद 280, 270, अनुच्छेद 250 या इनमें से फिर कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आंसर बिल्कुल सही होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज का इतना ही, 25 क्वेश्चन हुए, फिर हम अगले दिन मिलेंगे आप लोगों से। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार।